हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है, जो हमारी सीरीज़ चल रही है, 9th क्लास कंप्लीट करा रही हूँ, जिसमें मैंने सेकेंड, थर्ड चैप्टर, 5 चैप्टर करा दिया है। 4th चैप्टर रह गया है, उसको कल अपलोड कर दूँगी, जितने भी उसके रह गए पॉइंट्स। आज ये 6वें नंबर का चैप्टर है और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में अपन आज करते हैं। चैप्टर का नाम है सजीव की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी पॉइंट उस बुक्स में दे रखे हैं 9th क्लास के जो 6वें चैप्टर में, उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रत्येक जीव का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बना होता है, जिन्हें कोशिका कहते हैं। अतः कोशिका का ही जीवों की मुख्य कोशिका ही जीवों की मुख्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसमें दे रखा है कि जैसे हमारे शरीर की कोशिका, जीवों की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, वो होती है कोशिका। अब देखो, इसमें दे रखा है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने 1674 में। आगे दे रखा, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें से। साइटोलॉजी कहते हैं। अमीबा और क्लेमाइडोमोनास ये कैसे हैं? एक कोशिकीय जीव। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से कौन एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, तो ये होता है अमीबा और क्लेमाइडोमोनास। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखनी है। फिर दे रखा है पादप कोशिका के कोशिकांगों के नाम। जैसे पादप कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, उसके ये मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। जैसे कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। कोशिका झिल्ली है, रसधानी, हरित लवक, केंद्रक आवरण, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जिकाए, जीव द्रव्य, खुरदरी, अंतःप्रद्रव्य जालिका, केंद्रक द्रव्य, केंद्रक, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, लाइसोसोम और कोशिका द्रव्य। ये सारी पादप कोशिका के कोशिकांग हैं। नेक्स्ट इसमें दे रखा है कि कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे टिश्यू, ऊतक कहते हैं। फिर आता कोश का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। स्लाइडेन एक पादप वैज्ञानिक थे और स्वान कौन थे? जंतु वैज्ञानिक। कोशिका होती है जो आनुवंशिकता की इकाई होती है। जीवाणु व नील हरित शैवाल में केंद्रीय पदार्थ के चारों ओर केंद्र की झिल्ली का अभाव होता है। मतलब जो जीवाणु होते हैं और जो नील हरित शैवाल होते हैं, इनके जो केंद्रकीय पदार्थ होता है उसके चारों ओर केंद्रीय झिल्ली का अभाव होता है। आगे देखते हैं कोशिका की स्ट्रक्चर। कोशिका की संरचना दे रखी है कि जंतु कोशिका को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन, और इसी को बोलते हैं कोशिका झिल्ली। दूसरा दे रखा कोशिका द्रव्य, मतलब साइटोप्लाज्म। कोशिका द्रव्य होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, में निम्न कोशिकांगों, ये इसमें यहाँ पे गलत लिखा है, कोशिकाओं नहीं है, ये कोशिकांगों मतलब ऑर्गन्स का अध्ययन करते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम, गोल्जिकाए, तारकाए और रिक्तिका। इनको मैं आगे डिटेल से पढ़ाऊंगी। ये इसके कोशिकांग हैं। और तीसरा होता है केंद्रक, मतलब न्यूक्लियस। उसके बाद चलते हैं, अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कोशिका कला, मतलब सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। इसको कोशिका झिल्ली भी बोल सकते हैं अपन। अब इसके बारे में देखो क्या दे रखा है। कोशिका कला होती है जो कोशिका के जीव द्रव्य का सबसे बाहरी सजीव आवरण होता है, जो कोशिका को बाह्य वातावरण से पृथक करता है। मतलब जो जीव वो होता है ना, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो कैसी होती है? सजीव होती है। और ये सबसे बाहरी भाग होता है जो कोशिका की बाह्य वातावरण से पृथक करता है। कोशिका कला एक त्रिस्तरीय आवरण है जो प्रोटीन, फास्फोलिपिड अणुओं से बनी होती है। कोशिका कला कोशिका में प्रवेश करने वाले व बाहर जाने वाले पदार्थों पर नियंत्रण करती है। इसीलिए कोशिका कला को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोशिका कला होती है, मतलब कोशिका झिल्ली होती है, वो कैसी होती है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कोशिका कला या कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका को क्या देती है? निश्चित आकृति देती है तथा जीव द्रव्य की सुरक्षा करती है। मतलब इसका कार्य क्या होता है? निश्चित आकृति प्रदान करना। पादप कोशिकाओं में कोशिका कला के चारों ओर निर्जीव परत पाई जाती है, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। अब देखो, कोशिका कला मतलब कोशिका झिल्ली तो सजीव होती है, जबकि कोशिका भित्ति होती है वो कैसी होती है? निर्जीव होती है, और वो सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है।
कोशिका भित्ति सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। कोशिका भित्ति के आधार पर पादप कोशिका व जंतु कोशिका को पृथक किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति के आधार पर हम क्या डिफरेंस कर सकते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। कोशिका भित्ति पादप कोशिका को निश्चित आकृति व अतिरिक्त सुरक्षा देती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये हम सभी जानते हैं कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। फिर सेकंड पॉइंट है कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। देखो पहला पॉइंट तो हमारा इसमें क्या था, कोशिका कला मतलब सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा था कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म। उसको मैंने यहाँ पर डिटेल से बताया है कि कोशिका में कोशिका कला और केंद्रक के मध्य उपस्थित पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। मतलब एक तो कोशिका झिल्ली हो गई और एक अंदर बीच में होता है केंद्रक, उनके बीच होता है ना, केंद्रक के और कोशिका कला के बीच में जो स्थान होता है ना, उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। और कोशिका द्रव्य में निम्न कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया होता है केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में कोशिकांग नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, पावर हाउस। ठीक है, और खोज किसने की थी, कोलिकर ने 1880 में की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था, तो सी वेनता ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और केंद्रक ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। बाहरी झिल्ली चिकनी व समतल होती है तथा आंतरिक झिल्ली पर अंगुली के समान वलन निकले रहते हैं। इन वलनों को क्या कहते हैं, क्रस्टी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि क्रस्टी किस में पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रस्टी की सतह पर असंख्य संवृत कण लगे होते हैं। इन कणों को ऑक्सीसोम कहते हैं। क्रस्टी के मध्य भाग को अधात्रे या मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरे नंबर का जो कोशिकांग है वो है प्लास्टिड मतलब लवक। इसके बारे में देखते हैं। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। हरित लवक कोशिका का वह कोशिकांग है जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रखना है कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है हरित लवक होता है जो, और यहाँ पे क्या होता है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। हरित लवक देखो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा और दूसरा कौन सा हो गया, हरित लवक। और इन झिल्लियों को बाह्य झिल्ली व अंतः झिल्ली कहते हैं। अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को क्या कहते हैं अपन, पीठिका या स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में एक जटिल झिल्ली तंत्र पाया जाता है जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। तस्त्री समान थाइलेकोइड सिक्के की चट्टे के रूप में व्यवस्थित रहते हैं, जिन्हें ग्रेना कहते हैं। जो जितने भी मैंने हाईलाइट किए हैं ना, जैसे पीठिका, स्ट्रोमा, थाइलेकोइड्स, ग्रेना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। तथा दो ग्रेना को जोड़ने वाली थाइलेकोइड को इंटरग्रेनम कहते हैं। थाइलेकोइड की झिल्ली व पीठिका में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब दे रखा है इसमें तीसरा लाइसोसोम। इसकी खोज की थी डी ड्यूवे ने। लाइसोसोम होता है जो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया और वो हरित लवक कैसे थे, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग, और ये कहता है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। लाइसोसोम में जल अपघटनीय एंजाइम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, आत्मघाती थैलियाँ, सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, चौथे नंबर का दे रखा अंतःप्रद्रवी जाल का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका के केंद्रक और कोशिका कला के मध्य सूक्ष्म नलिकाओं की जालिका को अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है। नंबर 1 है खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और सेकंड है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। अब खुरदरी के बारे में देखते हैं। इस सतह पर राइजोसोम्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि राइबोसोम किस पर पाए जाते हैं, खुरदरी पर। और चिकनी पे क्या दे रखा है, इस सतह पर राइबोसोम्स का अभाव पाया जाता है तथा ये वसा व लिपिड अणुओं के संश्लेषण का कार्य करती है। वो तो प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य करती है, कौन सी, खुरदरी, जबकि चिकनी किसका करती है, वसा व लिपिड अणुओं के संश्लेषण का कार्य करती है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है कि अंतःप्रद्रवी जालिका कोशिका के विभिन्न क्षेत्रों तथा कोश का द्रव्य व केंद्रक के मध्य पदार्थों के परिवहन का कार्य करती है। इसके अतिरिक्त यह गोल्जी काय का निर्माण भी करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अंतःद्रव्य जालिका किसका निर्माण करती है, गोल्जी काय का। नेक्स्ट नंबर दे रखा है 5वें नंबर का राइबोसोम। खोज की थी इसकी क्लाड ने। ठीक है,
पैलेड ने इसको राइबोसोम कहा था, ठीक है। खोज तो क्लाड ने कर दी लेकिन नाम किसने दिया था, पैलेड ने। राइबोसोम को पैलेड कण भी कहा जाता है। राइबोसोम के चारों ओर झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये आरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S तथा प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार के और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोटीन संश्लेषण और राइबोसोम किसका क्या कार्य करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है इसमें गोल्जी काय, और गोल्जी काय की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी काय में आशय, रिक्तिका एवं कुंडलिकाएं 3 प्रकार की संरचना पाई जाती हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आशय, रिक्तिकाएं और कुंडलिकाएं किस कोशिकाओं में पाई जाती हैं, तो राइबोसोम में। इन कोशिकाओं में शर्करा, प्रोटीन व पेक्टिन के संश्लेषण व श्रवण का कार्य होता है। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर दे रखा है नेक्स्ट तारककाय। तारककाय को बोलते हैं हम सेंट्रोसोम। यह मुख्य रूप से जंतु कोशिकाओं में केंद्रक के निकट तारे समान आकृति में पाया जाता है। प्रत्येक तारककाय में 2 तारक केंद्र होते हैं तथा दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। खोज किसने की थी, वॉन वेंटेन ने खोज की थी। तारककाय होता है जो जंतु कोशिकाओं में कोश का विभाजन के समय तरकु तंतुओं का निर्माण करता है। जैसे जब कोश का विभाजन होता है तो उस समय तारककाय किसका निर्माण करता है, तरकु तंतुओं का निर्माण करता है। तो यह शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है तथा सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले गमन अंगों जैसे कसाबिका, पक्षवाव मतलब फ्लैजिला और सिलिया का आधार बिंदु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सेंट्रोसोम के बारे में, ये शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है, तरकु तंतुओं का निर्माण करता है और इसमें सिलिया और फ्लैजिला का आधार बिंदु बनाती है। उसके बाद ये रखा है इसमें वैक्यूल मतलब रिक्तिका। कोशिका की कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म तथा बड़ी बुलबुली समान संरचनाएं रिक्तिकाएं कहलाती हैं। रिक्तिका एक झिल्ली द्वारा आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टोनोप्लास्ट किस में पाई जाती है, रिक्तिका में, वैक्यूल में। रिक्तिका में उपस्थित द्रव को कोशिका रस मतलब सेल सेप कहते हैं। रिक्तिका होती है जो कोशिका को स्फीति बनाए रखती है। आगे दे रखा है इसमें कोशिका, पादप कोशिकाओं में रिक्तिका कैसी होती है, बड़ी, जबकि जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है। फिर आ रहा है इसमें तीसरे नंबर का केंद्रक, क्योंकि पहला मैंने पढ़ाया था कोशिका झिल्ली, दूसरा पढ़ाया था मैंने कोशिका द्रव्य और तीसरा था केंद्रक। तो केंद्रक के बारे में क्या दे रखा, केंद्रक का खोजकर्ता कौन था, रॉबर्ट ब्राउन 1831। मानव की आरबीसी व पादप कि परिपक्व चालनी नलिकाओं में केंद्रक का अभाव होता है। केंद्रक के चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, उसके बाद बताया था मैंने हरित लवक में दोहरी झिल्ली पाई जाती है और तीसरे नंबर का होता है केंद्रक, इसके चारों ओर भी दोहरी झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका मोटे होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। मतलब गुणसूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो केंद्रक में होता है गुणसूत्र का निर्माण। अब देखो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दे रखे थे, उसमें पादप कोश का जंतु कोशिकाओं में अंतर दे रखा था। जैसे कोश का भित्ति होती है, कोश का भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। और किसकी बनी होती है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर हरित लवक भी सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। फिर दे रखा है इसमें रिक्तिकाएं, मतलब पादप कोशिकाओं में रिक्तिका एक होती है अथवा 2 होती हैं या बड़ी होती हैं। ठीक है, मैंने आगे भी पढ़ाया था कि रिक्तिका पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है, जंतु कोशिकाओं में ये छोटी होती हैं या अनुपस्थित होती हैं। तारककाय होता है, तारककाय पादप कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, क्योंकि जो तारककाय होता है सेंट्रोसोम, मैंने आपको बताया था कि ये किसका निर्माण करता है, शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है और जंतुओं में कोशिका विभाजन के समय तंतुओं का निर्माण करता है। तो ये कोशिका विभाजन किस में होता है, उसमें जंतुओं में हो जाता है, तो उसमें तारककाय जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। गोल्जिकाय होता है जो पादप कोशिकाओं में कम विकसित होते हैं, जबकि उसमें जंतु कोशिका में अधिक विकसित होते हैं। संचित भोजन होता है जो पादप कोशिकाओं का संचित भोजन स्टार्च कहलाता है, और जो संचित भोजन जंतु कोशिका का ग्लाइकोजन के रूप में होता है।
तो यहाँ पे जो 9th क्लास का ये 6 चैप्टर है, इसका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। ये चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है तो इसके 3 पार्ट बनेंगे। आज ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में इसमें वो बताया जाएगा कोश का विभाजन, उसको मैं बहुत अच्छे से कराऊंगी, वो वीडियो अपलोड हो जाएगी। उसके बाद इसमें ऊतक दे रखे हैं, तो 3 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।